इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी की तरह काट कर सुला दिए गए। तो ऐसी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उस घटना के लिए तो वो सरकार स्वयं दोषी है। देवरिया हत्याकांड में अगर प्रेम यादव की जगह प्रेम ठाकुर या प्रेम पांडे होता तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाने का फरमान भेजती? ये सवाल जनता योगी सरकार से कर रही है। तो दूसरी तरफ जनता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से यादवों के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। देवरिया में हुए सामूहिक हत्याकांड का मामला अब गर्माता जा रहा है। 2 अक्टूबर को देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने में फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूपी में हुए इस हत्याकांड के बाद विपक्ष लगातार योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर वार करता नजर आ रहा है। विपक्ष के हमले के बीच योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई का ऐलान किया तो अखिलेश यादव ने फिर एक बार सरकार को घेरा और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे और रखे। ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदे उठाने का मौका होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम करेंगे तो कभी भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सकता। और उसका जीता जागता उदाहरण देवरिया का है, जहां पर ऐसी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उस घटना के लिए तो वो सरकार स्वयं दोषी है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार राजनीति कर रही है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि लोग सहन न कर सकें। अपने इस बयान से अखिलेश ने योगी सरकार को इशारों में एहतियात बरतने की सलाह दे डाली है और शांति बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने की अपील की है। बस अखिलेश की इस प्रतिक्रिया पर लोगों ने रिएक्शन दिया और योगी सरकार से सवाल पूछ डाला कि यादव की जगह अगर ठाकुर या पांडे नाम में होता तो भी यही एक्शन लिया जाता। इसी सवाल के साथ लोगों ने कहा कि योगी सरकार यादवों पर अन्याय कर रही है। उन्होंने अखिलेश से कहा कि अखिलेश जी कोई कार्रवाई करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वहीं योगी सरकार की कार्रवाई से देवरिया हत्याकांड में अकेला बचा मृतक सत्य प्रकाश का बेटा देवेश नाखुश नजर आया। सरकार की इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्यों? इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी की तरह काट कर सुला दिए गए। तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? एक तरफ देवेश सरकार की लापरवाही पर नाराज नजर आया तो प्रेमचंद यादव की बेटी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बेटी ने कहा कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारे पक्ष को सरकार ने सुना ही नहीं। उसने कहा कि सत्य प्रकाश का बेटा नेता के घर पर रह रहा है, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। सरकार बिना दोनों पक्ष की बात सुने कार्रवाई कर रही है, हमारी कौन सुनेगा। बहरहाल देवरिया हत्याकांड का ये मामला गंभीर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज की।